अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो आप सब। ये ब्लैक फाइकस का पौधा है। इसका शायद कोई सीड्स वगैरह यहाँ पे गिरा तो सीड्स ने यहाँ पे ग्रोथ की है। तो ये बिल्कुल फुट पैरी के साथ है। इसे निकाल के मैं पॉट में शिफ्ट करूँगा। देखता हूँ, पहले इसकी गाची वगैरह निकालता हूँ मैं। अगर गाची निकल आई तो ठीक है, नहीं तो फिर वैसे निकाल लूँगा मैं। इसकी कटिंग भी बहुत जल्दी ग्रोथ करती है। मार्च का महीना शुरू हो चुका है, इसे मैं शिफ्ट करूँगा, इंशाल्लाह ग्रोथ कराएगा। ये सीड्स के ज़रिए भी ये ग्रोथ करता है प्लांट। निकालता हूँ मैं अभी, आप वीडियो देखते रहें। तो इसकी गाची वगैरह तो नहीं बनेगी क्योंकि इसकी रूटिंग काफ़ी बड़ी है, तो साथ ये फुट पैरी भी है, तो गाची निकालना बहुत मुश्किल है। तो ऐसे ही मैं निकाल लूँगा प्लांट को। इसकी रूटिंग काफ़ी बड़ी है। जो इसकी मेन रूटिंग है वो काफ़ी गहरी नीचे जा रही है। तो जो इसका ये जाला वगैरह छोटी छोटी रूटिंग है, तो ये तो ऊपर ही थी। तो ये मैं इसलिए निकाल रहा हूँ। साथ और भी प्लांट लगे हैं। ये U4 भी है रेड, और फाइकस का प्लांट है बड़ा, ये आप देख रहे हैं। ये काफ़ी बड़ा है फाइकस का प्लांट। तो ये साथ ही मैंने ये भी लगाए हैं इसके जेट प्लांट। इसके भी बहुत ज़बरदस्त बोनसाई बनती है। ये भी बहुत खूबसूरत प्लांट होता है। तो इसलिए मैं ये निकाल रहा हूँ क्योंकि ये एक तो ये बिल्कुल फुट पैरी के साथ था। इसका कोई सीड्स वगैरह यहाँ पे गिरा है तो सीड्स ग्रोथ कर रहा है। तो ये काफ़ी बड़ा प्लांट हो गया। पहले मेरा इरादा नहीं था कि इसे निकालूँ मैं, तो इसकी मैं बोनसाई बनाऊंगा। ये काफ़ी प्यारी बनेगी। ब्लैक फाइकस, एक पांडा फाइकस होती है, स्टार फाइकस, ये बहुत सारी अक़साम है इसकी, मिलती हैं ये प्लांट निकालने के बाद। तो जी दोस्तों, मैंने प्लांट निकाल लिया। ये काफ़ी बड़ा प्लांट है। तो इसकी रूटिंग देखें कितनी बड़ी थी। मैंने ये काट दिया तकरीबन ये 8 इंच से बड़ी इसकी रूटिंग है जो मेन थी। तो ये छोटी छोटी रूटिंग तो बिल्कुल ऊपर ही। तो अब मैं लगाता हूँ उधर जाके नर्सरी में पॉट में। तो मिलते हैं। नर्सरी में आ गया हूँ, अब इसे लगाऊंगा मैं ब्लैक फाइकस। इसकी पहले थोड़ी सी प्रूनिंग करूँगा प्लांट की, उसके बाद इसे मैं लगाऊंगा पॉट में। अब इसकी मैं प्रूनिंग करूँगा। इतनी इतनी शाखें हम काट लेंगे यहाँ से, इसे बिल्कुल ऐसे काट देंगे क्योंकि हमने बोनसाई बनाना है। बिल्कुल एक अम्ब्रेला की तरह ऊपर से बनेगा ये। इंशाल्लाह ग्रोथ कर रहा है जल्दी। ये पत्तों ने ग्रोथ की है, वो हमने सारी काट दी है। ये आप देख रहे हैं कि शुरू से निकल रहे हैं छोटे छोटे। ये ग्रोथ इसकी ये भी ख़त्म कर देंगे हम। तो ये इसकी काफ़ी बड़ी रूटिंग है, तो ये हम रहने देते हैं। ये मैंने मट्टी वगैरह पहले बना के रखी है। इसमें पत्तों वाली खाद और खुश्क गोबर, ये छाना हुआ गोबर है ये वाला, खुश्क पहले कर लेते हैं। उसके बाद हम इसे जाली की मदद से हम छान लेते हैं। तो ये पॉट भी हमने इधर भी रखे हुए हैं। ये 7 इंची के पॉट हैं। और उसके बाद हम लगाएंगे प्लांट। बड़े बड़े बोनसाई प्लांट होते हैं तो ये फाइकस के ही होते हैं। तो ये हमारा प्लांट ये कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम इसे पानी वगैरह दे देंगे तो इंशाल्लाह ये ग्रोथ करेगा। जब ये पूरी तरह भर जाएगा तो इंशाल्लाह फिर मैं एक वीडियो बनाऊंगा इसकी। तो जो ये ब्लैक फाइकस की कटिंग हमने की थी, बच की थी कटिंग, तो वो मैंने ज़ाया नहीं की। ये पॉट में भर के 2-2 3-3 मैंने कटिंग लगा दी है। तो इंशाल्लाह ये भी ग्रोथ करेगी। जब पहली बार प्लांट लगाते हैं हम खुश्क मट्टी में, कंपोज मट्टी में लगाते हैं, तो पहली बार आप अच्छी तरह उसे वाटरिंग कर दें। तकरीबन 10 दिन के बाद उसे वाटरिंग दें तो इंशाल्लाह ये ग्रोथ करेगी। एक दफ़ा फिर हम इसे वाटरिंग कर देंगे। ये पहले वाला पानी खुश्क हो जाए, उसके बाद हम दोबारा फिर वाटरिंग कर देंगे। अपना ख्याल रखना। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। चैनल को जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।